खेत में हमने स्ट्रॉबेरी लगाई। पहली बार लगाने पे डर भी था कि क्या होगा, कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। किसान अगर जुकनी लगाते हैं तो बहुत अच्छा उनको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि लागत बहुत कम है, रोग का समस्या नहीं है और अच्छा मुनाफा आपका है। ये भी बोलेंगे किसानों को ज़रूर कि अगर आप चलिए ना कुछ करना चाहें तो गेंदा ज़रूर कर लें। गेंदे में आपकी कोई लागत नहीं है, बहुत ज़्यादा उसमें दवा भी नहीं डालनी है, जानवर नुकसान नहीं करेंगे और आपको बहुत अच्छा मुनाफा आएगा। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम नवीन मोहन राजवंशी है और हमारा खेती से बहुत ज़्यादा जुड़ाव नहीं है। गांव में जो छोटे पे करते थे वो तो था ही, उसके बाद नौकरी लगी, बाहर चले गए, तो जॉब दुबई में कर रहे थे। उसके बाद जब हमारा कोरोना आया उसके बाद घर पे आए, पर लॉकडाउन लगा तो वापस नहीं गए। तो खेती के प्रति थोड़ा बहुत रुझान तो था, फिर हुआ कि चलो और करते हैं। अपने क्षेत्र में जब आए, गाँव में देखा कि जो स्थिति 10 साल 15 साल पहले हमारे जाने से पहले थे वो अभी भी है। तो हुआ कि क्यों ये बदल नहीं रहा है। फिर हुआ कि चलिए खेती करी जाए। तो खेती यहाँ क्या है, परंपरागत आपकी गेहूँ, धान, गन्ना, वो हम करना नहीं चाहते थे, क्योंकि जब हमने उसका गणित निकाला तो लगा कि इसमें मुनाफा कम है। फिर हमने नई फसल सोचा कि क्या किया जा सकता है। तो बहुत रिसर्च करने के बाद 2 फसल हमें समझ में आई, एक आपका मशरूम, एक स्ट्रॉबेरी। तो मशरूम तो अलग हुआ, खेत में हमने स्ट्रॉबेरी लगाई। तो पहली बार लगाने पे डर भी था कि क्या होगा, कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि सबका ये कहना था कि ये ठंडी जगह की फसल है, अपने क्षेत्र में नहीं होगी। पर उसमें अच्छा वो मिला और रिस्पांस अच्छा आया। और उसी के समय हमारी दरमियान इनसे मुलाकात हुई। ये मंगल जी हैं, इन्होंने हमारे खेत पे ड्रिप का काम किया था, तो इनसे मुलाकात हुई। फिर इनसे काफ़ी बातें हुई थी कैसे करना है। फिर इनको पता लगा कि खेती में इनकी भी रुचि थी। फिर इसी प्रकार हमारी खेती बढ़ती गई और फिर अब हम लोग बड़े क्षेत्र में कर रहे हैं। बाकी मंगल जी बताएंगे आपको। एकड़ में काम कर रहे हैं और कितना अभी शुरुआती लागत कितनी लगी, थोड़ा वो बताएगा अभी। बताइए। राजस्थान में मैं थोड़ा सर्विस भी किया हूँ, उसके बाद में मैं वहाँ से रिजाइन करके मैं आया, तो मैंने यहाँ पे डीलरशिप ली। मतलब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जो किसानों के वहाँ ड्रिप सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम लगते हैं, हमने उसमें अपना बिजनेस डाला। उसके बाद में जैसे हमारे पास में खुद का लगभग 20 एकड़ ज़मीन है, तो हम 3 भाई हैं। तो यहाँ पे जैसे बड़े भाई खेती संभाल रहे थे, धान, गेहूँ, गन्ना, तो मैं देख रहा था। जैसे गन्ने का ले लीजिए आप, तो क्या होता है कि लगभग 12 से 14 महीने का तो क्रॉप का ही मतलब रहता है कि 14 महीने तक लग जाते हैं फसल हार्वेस्ट होने में। उसके बाद में हम लोग चीनी मिल में सप्लाई करते हैं, अपने ही भाड़े से, अपना ही लेबर से हम भरवा करके। फिर पैसा मिलने में डिले होता है, कम मिलता है, इसका भी कोई गारंटी नहीं रहता है। तो जब इस बिज़नेस में मैं आया तो पिछली बार नवीन जी ने अपने यहाँ, मेरे यहाँ से लगभग इनका जो गांव पड़ता है पिछौरा, लगभग 20 से 25 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, तो इन्होंने ड्रिप सिस्टम मुझसे लगवाया और इन्होंने स्ट्रॉबेरी का काम किया। तो इन्होंने कहा कि मंगल जी हमें बड़े पैमाने पे करना है। तो मैंने कहा कि आइए साथ मिलके करते हैं, क्योंकि अपनी ज़मीन है तो रेंट का कोई मतलब नहीं है, उसके पैसे तो लगने नहीं हैं। तो हम लोग 10 एकड़ पे कर रहे हैं। जैसे हमने शिमला मिर्च लगा रखा है, शिमला मिर्च में 6 फसलें में, उसमें लहसुन लगा हुआ है, टमाटर है, बैंगन है, उसके बाद में आपका अचारी मिर्च है, स्ट्रॉबेरी लगा हुआ है लगभग 2 एकड़ आपका। उसमें भी इंटरक्रॉप में जैसे गेंदा है, धनिया है, पालक है, और भिंडी भी हमने लगा रखी है, राधिका वैरायटी का है। और हमने जुकनी भी लगा रखा है, जिसमें गोल भी है आपका और उसके बाद में लंबा वाला भी है। तो जैसे कि अभी अगर लागत की हम लोग बात करें तो हम लोगों का लगभग 5 से 6 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ है। लेकिन स्ट्रॉबेरी से ही अगर हम बात करें तो अभी तक लगभग हम लोगों की जनवरी से ही टूट स्टार्ट हुई है। लगभग दिसंबर में 1-2 बार टूट हुई थी, कम ही माल निकला था। लेकिन जनवरी में भी जैसे हम देख रहे हैं कि अभी 10-15 तारीख 14 तारीख में है, तो लगभग 70 से 80 हज़ार के बीच ऐसे ही लगभग होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। नहीं, ज़्यादा हो गया, एक के ऊपर आ गया है वो। धान, गेहूँ, गन्ना का जो लागत है अगर हम देखें तो उसमें 1 एकड़ में जो अभी गन्ने का मैं बताऊं, क्योंकि गन्ना अभी तक होता चला आ रहा है, बड़े भाई करते चले आ रहे थे, तो उसमें भी कम से कम 30 से 40 हज़ार मिनिमम खर्चा आता है। और 1 एकड़ में गन्ना यहाँ जैसे हम लोग फ्लड इरीगेशन पे कर रहे थे तो लगभग 40 से 50 क्विंटल प्रति बीघे के हिसाब से निकलता है, 200-250 क्विंटल ही निकल पाता है, तो कोई मार्जिन नहीं था। और एक फ़ायदा इसमें ये भी, कम समय की फसल है, कम समय में पैसा भी मिलना चालू हो जाता है। जैसे भी स्ट्रॉबेरी है, हमने 15 सितंबर की में प्लांटेशन कराया और हमें दिसंबर से पैसा मिलना चालू हो गया। और लंबे समय तक पैसा देने वाली फसल अभी ये मार्च अप्रैल तक कंटिन्यू चलती रहेगी। और जुकनी के बारे में बताइए। जुकनी तो खैर कोई भी किसान करता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे धान, गेहूँ में आपका लागत आता है, ऐसे ही है। क्योंकि अगर जुकनी की मैं बात करूँ, लगभग आपका 1 एकड़ से भी कम, आधे एकड़ में लगा हुआ है। और अभी तक 10 से 15 हज़ार का ही खर्चा आया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेबर का उसमें रिक्वायरमेंट रहता नहीं है। मल्चिंग पे किया है तो वो भी है, और बहुत ज़्यादा उसमें रोक टोक भी अभी नहीं आ रहा है। जैसे कोई फंगस का विशेष दिक्कत नहीं है। बरसात में थोड़ा बहुत हुआ था तो उसके लिए जैसे बाविस्टिन वगैरह जो भी है फंगीसाइड का यूज़ किया, तो विशेष कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। तो वो कितने दिन की रुपाई हो, कितना पैसा? वो अक्टूबर में, वो 25 अक्टूबर को हमने प्लांटेशन करा था, और उसके बाद में जो है ये बराबर कंटिन्यू पिछले 15-20 दिन से कंटिन्यू टूट रहा है। इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहेंगे जुकनी के बारे में। जैसे हमारी पहली फसल थी, तो पहली फसल का हमारा क्या कॉन्सेप्ट रहता है कि इसको कम से कम पानी में, कम से कम में करेंगे। तो हमारी जुकनी को
अब जाके हमको लगा 2.5 महीने बाद में फ्लड में पानी किया है। उसके पहले तक सिर्फ 2 बार 100 से ml पानी गया था, तो उसमें भी हमने देखा कि जुकनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो किसान अगर जुकनी लगाते हैं तो बहुत अच्छा उनको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि लागत बहुत कम है, रोग का समस्या नहीं है और अच्छा मुनाफा आपका आएगा। मार्केट कैसे ढूंढा फिर, मतलब मार्केट के बाजार? देखिए मैं बताऊं आपको, जैसे कि हमने जब प्लांटेशन किया शुरुआत में, तो इस बार बैड लक था कि आपकी अक्टूबर तक बारिश गई। हाँ। हमने जैसे प्लांटेशन किया तो इतनी भारी बारिश हुई कि जो हमारे बेड थे, बेड के ऊपर में पानी भर गया, क्योंकि बेड का भी हाइट कम था, बेड मेकर से नहीं बना, ट्रेंच से बने थे, क्योंकि बेड मेकर का अरेंजमेंट नहीं हो पाया था समय से, और मौसम भी ख़राब था। तो मौसम को देखते हुए हम लोगों ने वेट भी नहीं किया, क्योंकि कहीं से मिलने का तो व्यवस्था था लेकिन समय लग रहा था। तो हम लोगों ने जो आपका ट्रेंच आता है जिससे हम लोग गन्ने का बेड बनाते हैं, उससे हमने बेड बनाए। तो बेड की हाइट कम थी, तो फंगस से दिक्कत आई। फिर हुआ कि लोगों ने कहा कि अरे क्या ही होगा इसमें, और इतना इन्वेस्ट किया गया है और मतलब नहीं है कोई, क्योंकि पेड़ भी क्या ही देगा, और पेड़ का आप देख ही रहे जैसे बहुत ज़्यादा बड़ा होता भी नहीं है। तो जब पहली बार किए तो लोगों का तो काम ही है, अब लोग कह देंगे तो उसके कहने से हम लोग अगर बैठ जाते हैं तो फिर मतलब नहीं है ना। लोग यही सब कर करके, यही सब सुन के, यही सब इन्हीं में रह के तो आगे नहीं बढ़ पाए। क्योंकि अगर 20 एकड़ में हम 20 एकड़ हमारे पास ज़मीन है और हम 2 एकड़ में अगर 2-4-5 लाख कमा सकते हैं, हम 20 एकड़ से नहीं निकाल पा रहे थे। तो परंपरागत खेतियों में तो आप समझ रहे हो कि दाल रोटी चलने आज के हिसाब से मुश्किल है। और फिर सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो ये आप लोगों का देख रहे हैं कि यूरिया 2 बोरी डाल दिया, 3 बोरी डाल दिया, तो हम लोग यहाँ नाइट्रोजन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत रिक्वायरमेंट पेड़ों में है नहीं, क्योंकि हम लोगों ने NPK 19-19 या आपका वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर ही हमने चलाए हैं, क्योंकि मैक्सिमम मेरा ड्रिप से ही है। तो हम नैनो यूरिया पे ही काम कर रहे हैं, तो नैनो यूरिया पे ही काम कर रहे हैं, और सस्ता भी है और अच्छा काम कर रहा है, अच्छा रिजल्ट आता है। तो इसलिए जो है कि लोगों का तो काम कहना है, अब उनके कहने से तो हम लोग नहीं बैठ सकते ना। और बाकी मार्केट के लिए एक चीज़ और हम बोलना चाहेंगे, जैसे मार्केट बनाना पड़ता है। अब जैसे यहाँ भी अगर हम देखें तो सीतापुर में स्ट्रॉबेरी कौन खाएगा, लेकिन मार्केट बनाई। अब यहाँ के अलावा मार्केट जो हमने और जगह देखा है वो हमारा शाहजहाँपुर है, लखनऊ है, इधर लखीमपुर है। तो इनके यहाँ हम करते क्या है कि जैसे बस में हम रख देते हैं, वहाँ पे लोग अपने यहाँ उतार लेते हैं। एक ये हो गया। बाकी हमारे यहाँ पे जो कृषि विज्ञान केंद्र है, यहाँ से दया सर हैं, तो इनके माध्यम से उन्होंने हमको ये बोला आप प्रोसेस्ड पे ज़्यादा काम करो। तो अभी स्ट्रॉबेरी पे हमने प्रोसेसिंग में क्या 2 प्रकार से इसका हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लेवल पे नहीं कर रहे हैं। एक हमारा जैम आ जाता है जिसमें हम कोई भी एडिटिव नहीं मिलाते हैं, ना इसमें कोई भी हमारा प्रिजर्वेटिव रहता है, और दूसरा रहता है इसी का जो हमारी स्ट्रॉबेरी जो ज़्यादा पक जाती हैं, ख़राब होती हैं, उनसे हम लाल रंग का रंग निकाल के हर्बल गुलाल बना लेते हैं। लास्ट ईयर हमने इसको बनाया था, मार्केट में दिया था, लेकिन नॉर्मल पैकिंग में था। इस बार हम उसको ब्रांड के साथ सोच रहे हैं कि इसको मार्केट में निकालेंगे। तो ये भी है कि देखिए मार्केट तो हमने बनाया और प्रोसेस भी हमको करना है, क्योंकि अगर निकल रहा है तो हमें उसका मार्केट नहीं होगा तो हमारे लिए वेस्ट है। और फिर दूसरा क्या है कि हमने गेंदा भी साथ में लगा रखा है। तो गेंदा जब तक शादी चल रही थी तो गेंदा ने हमारा बहुत सपोर्ट किया। मतलब हमारे गेंदे से अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट गेंदे से हमें ज़्यादा नहीं करना पड़ा, बिकॉज प्लांट्स हमें NBRI से मिल गए थे, और गेंदे ने अब तक हमें आई थिंक 25 से 30 हज़ार रुपये हम उससे ले चुके हैं। फिर बीच में शादी नहीं थी, अब आज से शादी फिर से स्टार्ट हुई हैं, तो कल से फिर से रेट अच्छा निकल जाएगा, 80 रुपये 90 रुपये किलो तक आएगा। तो हम ये भी बोलेंगे किसानों को ज़रूर कि अगर आप चलिए ना कुछ करना चाहें तो गेंदा ज़रूर कर लें। गेंदे में आपकी कोई लागत नहीं है, बहुत ज़्यादा उसमें दवा भी नहीं डालनी है, जानवर नुकसान नहीं करेंगे और आपको बहुत अच्छा मुनाफा आएगा।